अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मार्वलस एकेडमी। होप सो कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन एकेडमी पढ़ना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज हम करें एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स। बहुत इजी एक्सरसाइज है। उसे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे और उसके बाद उसे स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की जानिब। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ना है। क्यूब रूट का मायना होता है, यहाँ पर मैंने साथ लिखा भी हुआ है, ये जो हमारे पास ये वाला साइन है इसे हम क्यूब रूट कहते हैं और जो ये साइन है इसे स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, तो अब जब हम स्क्वायर रूट को करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है। फ़र्ज़ करें हम स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट करें। ये देखें, यहाँ पर अगर हम स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट करें तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो है +-5। ठीक है, अब +-5 कैसे आया है? ठीक है, अगर हम -5 का इधर नीचे आ जाते हैं, अगर हम -5 का स्क्वायर करें तो तब भी हमारे पास आंसर 25 ही आता है, और अगर 5 का स्क्वायर करें तो तब भी आंसर 25 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब हमने स्क्वायर रूट की जगह क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना है। तो अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करने के लिए हमें क्यूब रूट की वैल्यूज़ कितनी चाहिए होंगी, ये तो आपको पता होना चाहिए कि अब हमारे पास क्यूब रूट है तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ आनी चाहिए। अगर हमारे पास 4th रूट होता तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ आनी थी, अगर हमारे पास 5th रूट होता तो हमारे पास 5 वैल्यूज़ आनी थी। तो इसी तरह ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो हमारे पास आएंगी बस 3 वैल्यूज़, और यूनिटी का मतलब होता है 1, यानी कि 1 की हमने 3 वैल्यूज़ निकालनी है। तो फर्दर चलते हैं इसकी तरफ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये जो मैथ में ये वाली सिंबल है ना, ये वाली जो आपको डब्ल्यू की तरह की नज़र आ रही है, हम इसे पढ़ते हैं ओमेगा, और जो फिज़िक्स में ओमेगा पढ़ते हैं वो ये वाला साइन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओमेगा हमारे पास ये है, और जिस तरह हर सिंबल की कोई ना कोई वैल्यू होती है, इस तरह हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है। इधर अगर हम आ जाएं, इधर ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। ठीक है, होप सो कि आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई होगी। अब आपको एक और बात क्लियर करता चलूँ, आपके कॉन्सेप्ट में इजाफा करता चलूँ कि हम इसे भी ओमेगा कह सकते हैं और इसे भी ओमेगा कह सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे ओमेगा कहेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर कहलाएगा, और अगर हम इसे ओमेगा कहते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर स्क्वायर रूट -3 की जगह हम स्क्वायर रूट आयोटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि ओमेगा 4, यानी कि ओमेगा की जो हमारे पास पावर 4 है वो इज़ इक्वल टू ओमेगा क्यूब है। ठीक है, और ओमेगा इज़ इक्वल टू 1 है, और ओमेगा इज़ इक्वल टू ओमेगा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। इसको उन्होंने नीचे प्रूफ भी किया हुआ है। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, फिर इसे 1 + ओमेगा की वैल्यू प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिख के इसे सॉल्व किया हुआ है फर्दर, और हमारे पास 0 आ रहा है। इसका मतलब 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। इसके अलावा अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पर 1 + ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा हो जाता है, और 1 + ओमेगा इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, अब ये तो हमारे पास साम की 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। ठीक है, अगर हम इसे फर्दर देखें तो प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो है 1 × ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। तो ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर करें तो ओमेगा की क्यूब इज़ इक्वल टू 1। एक हमारे पास ये भी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हो गई है। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। इसका हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 और 64। ठीक है, मैं वीडियो पहले बना चुका था लेकिन मुझसे डिलीट हो गई है, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हुए हैं। आज मैं बस उसमें से समझाऊंगा ये आपको डायरेक्ट। तो होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है -1। ठीक है, तो यहाँ पर हर क्वेश्चन में आपने स्टेटमेंट ये वाली ज़रूर लिखनी है, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -1। ठीक है, यानी कि x हमारे पास क्यूब रूट है -1 का। ठीक है, x इज़ इक्वल टू क्यूब रूट -1 लिखा, x इज़ इक्वल टू -1 क्यूब रूट को हम 1/3 की शक्ल में भी लिख सकते हैं,
अब यहाँ पर एक्स की क्यूब इज़ इक्वल टू -1 होगा। अब वो कैसे, यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर दोनों साइड पर क्यूब लेते हैं तो एक्स की क्यूब इज़ इक्वल टू -1 की क्यूब और यहाँ पर -1/3, इसका 3 इससे कट जाएगा तो हमारे पास ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू -1 हो गया। यहाँ पर -1 है, अगर हम इसे इस साइड पे लेके जाएं तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। 1 की पावर हमने क्यूब कर लेनी है। ये हमने 9th क्लास में फार्मूला पढ़ा हुआ है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब इज़ इक्वल टू a प्लस b का इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसे फर्दर देखें तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज़ को हम 0 के इक्वल रखेंगे। x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर +1 है, इधर आके -1 हो जाएगा। अब ये दूसरी जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके लिए हमने फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला भी फार्मूला पढ़ा था, उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला भी पढ़ा था। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम पहले ए बी सी की वैल्यूज़ पुट करेंगे। a इज़ इक्वल टू 1, जो x के साथ वैल्यू होती है वो हमारी a की वैल्यू होती है, जो x के साथ वैल्यू होती है वो हमारे पास b की वैल्यू होती है, और जो विदाउट वेरिएबल वैल्यू होती है वो c की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अगर हम फर्दर देखें तो x इज़ इक्वल टू माइनस वैसे लिखेंगे, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर -1 है ऊपर, तो नीचे -1 लिखेंगे, प्लस माइनस के रूट यहाँ पर b स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, -4 a की वैल्यू और c की वैल्यू (2 इंटू a), ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास थी 1, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसे फर्दर देखें, x इज़ इक्वल टू माइनस प्लस 1 प्लस -1 का स्केयर करें तो 1 हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -4/2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 2। x इज़ इक्वल टू +1 प्लस माइनस के रूट 3, 1 - 4 करें तो -√3/2। यहाँ पर x इज़ इक्वल टू माइनस यहाँ पर कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ओमेगा की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम माइनस कॉमन लेंगे ताकि यहाँ पर 1 के साथ भी माइनस आ सके। यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट -3/2। यहाँ पर ओमेगा इज़ इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 और ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसे फर्दर देखें तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यूब रूट्स की 3 वैल्यू आ चुकी हैं। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8, यानी कि x को क्यूब रूट के इक्वल पुट कर लिया है। x इज़ इक्वल टू 8, अगर हम इसको देखें तो 1/3 पावर बना सकते हैं हम लोग क्यूब रूट से। x की क्यूब इज़ इक्वल टू यहाँ पर 8 का क्यूब रूट से कट जाएगा, ठीक है। x इज़ इक्वल टू 8 हमारे पास क्यूब रूट का आंसर आ गया। तो अगर हम +8 को इधर ले आएँ तो इधर आके -8 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम इसे फर्दर देखें तो x की क्यूब -2 की क्यूब इज़ इक्वल टू 0, वही जो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था उसी के मुताबिक x -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल पुट किया, x -2 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू +2 हो जाएगा हमारे पास। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमने इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 2 एंड c इज़ इक्वल टू 4। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, x के साथ a की वैल्यू होती है, x के साथ b की वैल्यू होती है, और जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो वो c की वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, -b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ पर हमने इसे फर्दर सॉल्व किया तो यहाँ पर माइनस वैसे ही आ गया, b की वैल्यू हमारे पास थी 2, तो यहाँ पर लिखी 2 प्लस माइनस के रूट, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि b का स्क्वायर है, -4, a की वैल्यू c की वैल्यू 1 और 4 लिखी, ओवर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। x इज़ इक्वल टू -2 प्लस माइनस के रूट 4 माइनस 16/2, x इज़ इक्वल टू -2 प्लस माइनस के रूट -12/2। 4 में से -16 किया तो -12 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन की तो यहाँ पर 12 है हमारे पास, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। -2 प्लस माइनस के रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -3/2, स्क्वायर रूट का स्क्वायर से कट गया तो 2 बाहर आ गया, माइनस के रूट 3 अंदर आ, और यहाँ पर 2 -2। अब यहाँ पर 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो अगर हम यहाँ पर 2 कॉमन निकालें तो हमारे पास बचता है -1 प्लस माइनस के रूट -3/2,
तो यहाँ पर अगर हम लोग इधर आ जाएं तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, ये हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्केयर की वैल्यू बन चुकी है। इन दोनों वैल्यूज़ को लहदा कर लेंगे। x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस स्केयर रूट -3/2 और x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस स्केयर रूट -3/2। ये हमारे पास बन गई 2 का 2 वैसे ही आ गया, और ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू थी, ओमेगा लिख दिया, और ये हमारे पास बन गई 2 वैसे ही आ गया, और ओमेगा स्केयर बराबर कर दिया ओमेगा की वैल्यू के। यहाँ पर -1 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्केयर हमारे पास आंसर आ गया। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। होप सो कि आपको पार्ट 3 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है -27 लेट x बी दी क्यूब रूट ऑफ -1। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास x 27 का क्यूब रूट है। ठीक है, x इज़ इक्वल टू -1 कह रहा हूँ -27, इसकी पावर करेंगे 1/3 x के क्यूब, इसके पावर्स के क्यूब रूट की क्यूब से कट जाएगी, x के क्यूब इज़ इक्वल टू -27 रह गया हमारे पास। यहाँ पर -27 है, इधर आके +27 इज़ इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ पर 3 की क्यूब कर लेंगे x के क्यूब, ये हमारे पास वही फार्मूला a के क्यूब प्लस b के क्यूब वाला बन गया। x + 3 इंटू एक्स के -3x + 9 इज़ इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल रखा है, तो x + 3 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -3 हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, a की वैल्यू x के साथ जो x के साथ जो वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है, जो x के साथ वैल्यू होती है वो b की वैल्यू, और जो c की वैल्यू है वो हमारे पास जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो c की वैल्यू होती है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac/2a। अगर हम इसे फर्दर देखें तो यहाँ पर आ जाते हैं, x इज़ इक्वल टू माइनस, यहाँ पर b हमारे पास थी -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पर b का स्क्वायर की जगह -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 9/2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया a की वैल्यू। x इज़ इक्वल टू +3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 -36, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 करें तो हमारे पास 36/2। x इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -27, 9 में से -36 किया तो -27/2। x इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस, यहाँ पर अब हम इसकी तज्जीह करें तो यहाँ पर हमारे पास 27 आ जाता है, 3 9s और 3 1s एंड 3 1s। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर रूट से कट गया, 3 वैसे आ गया, स्क्वायर रूट -3/2। अब यहाँ पर हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमने 3 कॉमन लिया तो -3 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर -1 चाहिए। -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट इधर -3/2, तो ये हमारे पास -3 वैसे लिखेंगे। ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू बन गई, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 को वैसे ही, यहाँ पर -3 और यहाँ पर ओमेगा और -3 लिखेंगे, और ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की। ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का -3 और -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं पार्ट 4 जो हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 64। x इज़ इक्वल टू क्यूब रूट 64 के लिखा, क्यूब रूट को हमने 1/3 में लिख लिया। x इज़ इक्वल टू 64 1/3, x की क्यूब इज़ इक्वल टू 64 की क्यूब अगर हम लोग करें तो इसका क्यूब रूट इससे कट जाएगा। x की क्यूब इज़ इक्वल टू 64 हमारे पास रहा, x की क्यूब -64 इज़ इक्वल टू 0। x की क्यूब यहाँ पर 4 की अगर हम क्यूब करें तो 64 आ सकता है, वही फार्मूला लगाएंगे, x - 4 इंटू एक्स के प्लस 4x प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल रखा, तो x - 4 इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पर -4 है, इधर आके +4, ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है एक। यहाँ पर अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें थे। x के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारे पास a की वैल्यू, इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास 1, और x के साथ जो वैल्यू होती है वो है b की वैल्यू, तो b की वैल्यू हमारे पास आई है 4 और c की वैल्यू हमारे पास आई है 16। x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac/2a। x इज़ इक्वल टू b की वैल्यू है हमारे पास 4, तो यहाँ पर माइनस इसके साथ लिखेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू c की वैल्यू 16/2, a की वैल्यू लिखी 1। x इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर करें तो 16, -4 मल्टीप्लाई बाय 16 करें तो 64/2। x इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -48/2। अब यहाँ पर हमें -3 सिर्फ अंदर चाहिए, उसके लिए हमने इसकी तर्जीह की, तो 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12 एंड 3 1s are 3, यानी कि 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो 4 का स्क्वायर रूट से कट गया, तो 4 बाहर आ गया -4, और ये स्क्वायर रूट 3 बस रह गया /2। अगर हम नीचे चलें तो x इज़ इक्वल टू
यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। -1 प्लस माइनस, यहाँ पर हमने 4 बाहर कॉमन ले लिया तो स्क्वायर रूट -3/2 बचा। यहाँ पर अगर नीचे आ जाएँ तो 4, ये हमारे पास ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है। 4 को वैसे लिखेंगे और ओमेगा की वैल्यू की जगह ओमेगा लिख देंगे। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 और ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है तो ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आया है वो है 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।